अब इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे किस तरीके से आप जेंगो की डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, नॉट ऑन हस्टिंगर बल्कि AWS का इंस्टेंस जो हमने क्रिएट किया था और SSH क्लाइंट के थ्रू इस कमांड को रन करने के बाद हम इसको यहाँ पे जो है वो कनेक्ट कर चुके हैं। मैं दोबारा से आपको वो कमांड रन करके दिखाता हूँ। दिस इज़ द कमांड और जैसे मैं इसको रन करूँगा तो ये मेरे पास इस तरीके से ये वाला टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि यहाँ पे आपके पास सिस्टम का लोड, प्रोसेसिंग पावर, डॉक्यूमेंटेशन और बाकी सारी चीज़ें आएंगी। यूबंटू का सिस्टम आएगा और बाकी सब कुछ यहाँ पे आएगा। सो इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना है। अब मैं जो है वो आल्ट टैब दबा के इस जगह पे आ जाता हूँ और मैं ऐसे स्क्रीन में स्विच करता जाऊँगा। ठीक है? सो सबसे पहला काम हम जो करते हैं हमने वही काम करना है। यहाँ से इस एक कमांड को रन करना है, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा मैं और हम अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास कुछ इस तरीके से जितनी भी चीज़ें थी वो हमारे पास अपडेट हो रही हैं। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट डूइंग समथिंग, क्योंकि रीज़न ये है कि यहाँ पे आप देख लें कि हमने जो अपना सिस्टम यहाँ पे बनाया sudo apt अपडेट एंड sudo apt apt इसे बोला जाता अपग्रेड y। तो इससे क्या होगा, जितने भी हमारा सिस्टम है वो सारे के सारा अपडेट भी हो जाएगा और ये अपग्रेड भी हो जाएगा। ठीक है? अगर आपको बारी-बारी कमांड चलानी है आप वो भी काम कर सकते हैं। सो मैं इसको कंट्रोल C दबा देता हूँ एंड यहाँ पे लिखता हूँ sudo apt अपडेट, एंटर करता हूँ। सो ये चीज़ों को अपडेट कर रहा है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास डिफरेंट किस्म के हेडर्स जो हैं वो उन्हें कनेक्ट कर रहा है। उसकी रीज़न क्या है, ये सब कुछ हो क्यों रहा है? इसकी मेन रीज़न ये है कि जो आपका EC2 इंस्टेंस है, ये जो इंस्टेंस यहाँ पे हमने ओपन किया हुआ है इस जगह पे, इसकी लोकेशन यूनाइटेड स्टेट्स नॉर्थ वर्जीनिया। ठीक है? सो इस वजह से जितना भी रास्ता ज़्यादा तय करना पड़ता है उस वजह से आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है चीज़ों को जो है वो रिज़ॉल्व करने में। लेकिन ऑफ कोर्स यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि आपके पास जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आ रही है या नहीं आ रही। सो कनेक्टिंग टू security.ubuntu और बाकी चीज़ों के साथ ये कनेक्ट करेगा एंड देन यू कैन अपडेट द सिस्टम। ठीक हो गया? सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ देर वेट करने के बाद हमारे पास ये अपग्रेड हो चुका है सिस्टम और अपडेट हो चुका है। अगर आप इसको दोबारा से रन करेंगे यू विल सी कि यूजुअली ये जो है थोड़ा-सा टाइम लेता है कनेक्ट करने के लिए, लेकिन आफ्टर फ्यू सेकंड्स ये इसको ऑटोमैटिकली जो है वो पैकेजेस को रीड करके रन कर देता है। और सेकंड कमांड थी हमारी अपग्रेड की। सो अपग्रेड करने के लिए आप ये वाली कमांड रन करेंगे, Y दबाएँगे, सो ये आपका सिस्टम जो है उसे अपग्रेड कर देगा। सो दैट इज़ वेरी नेसेसरी, जब भी आप कोई भी चीज़ को स्टार्ट करें तो आप इन दोनों कमांड्स को ज़रूर रन करें। और हमने ये दोनों कमांड्स यहाँ पे रन करके देख लें। ठीक है? तो मैंने अकेले-अकेले की है, आप इकट्ठे भी रन कर सकते हैं। अब हमने ये वाली सारी की सारी डिपेंडेंसीज़ इंस्टॉल करनी है। सो मैं यहाँ पे आता हूँ, सिर्फ़ कॉपी पेस्ट करनी है आपने चीज़ें और आपका जो सिस्टम है वो ऑटोमैटिकली जो है वो चल पड़ेगा। सो लेट्स वेट, क्योंकि ये अपडेट का प्रोग्रेस जो है रिपोर्ट वो थोड़ा-सा टाइम लेती है क्योंकि नए पैकेजेज़ इंस्टॉल होने होते हैं। ये मेरे पास जनाब इसके पैकेजेज़ जो हैं वो इंस्टॉल हो गए। कंट्रोल L दबा के मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ। यहाँ पे इनको रन करता हूँ तो मेरे पास जितने भी ये पैकेजेज़ हैं ये इंस्टॉल हो जाएँगे, व्हिच आर दीज़ वन्स। इसके बाद हम क्या करेंगे, जेंगो यूज़र बनाएँगे नया और हम उसको परमिशंस देंगे और फिर हम उस यूज़र को यूज़ करके डायरेक्टरी परमिशंस देंगे एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स पोस्टग्रेस। और उसके बाद ये वाला हम डेटाबेस क्रिएट करने वाले हैं, इसमें पासवर्ड ऐड करके और फिर हम आगे जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता चलते जाएँगे। ठीक है? तो ये सारा प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए। अब इसका एक तरीकाकार ये है कि हम इस पूरी की पूरी फ़ाइल को डाउनलोड करके इसे ओपन कर लें VS कोड के अंदर ही और वहीं से हम इसके ऊपर काम करते जाएँ। सो मैं भी वही करता हूँ। मैं इसको डाउनलोड कर चुका हूँ और मैं इसको VS कोड के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा। सो डाउनलोड्स के अंदर जाने के बाद अ, डाउनलोड्स, डिप्लॉयमेंट, ड्रैग एंड ड्रॉप, ओपन। ठीक है? सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ये वाली टर्मिनल के अंदर वो चीज़ ओपन हो चुकी है। राइट। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा-सा नीचे आएँगे तो हमने ये इंस्टॉल कर लिया है। यहाँ पे अब हम यूज़र को ऐड करेंगे। सो इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। सो नाउ इट्स मच ईज़ियर। यूज़र हमारा ऐड हो गया। अब उसका पासवर्ड ऐड करते हैं एंड यहाँ पे पासवर्ड टाइप होगा। अगेन मैंने पासवर्ड को अपडेट कर दिया और ये पासवर्ड मैंने सेव कर लिया अपने पास। अब यहाँ पे यूज़र मोड जो है उसको हम सूडो परमिशंस देंगे जेंगो यूज़र को
ये हमने परमिशन दे दी। अब हम उस यूज़र पे स्विच करने वाले हैं। मैं यहाँ से इसे स्विच कर लेता हूँ। सो आप देखें कि यहाँ पे जेंगो यूज़र आ गया, यूबंटू नहीं रहा। ठीक है जी। अब अगला काम क्या है कि हमने यहाँ पे जेंगो यूज़र को परमिशन देनी है। मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ और ये सारी की सारी गिटहब रेपोजिटरी के आपके पास जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। एंड यहाँ पे इसको मैं नया पोस्टग्रेस जो है वो डेटाबेस क्रिएट करेंगे। मैंने पासवर्ड दिया, पोस्टग्रेस आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये वाली पूरी कमांड जो है लगाएंगे, लेकिन योर पासवर्ड के अंदर हम लिखने वाले हैं या कोई भी जो पासवर्ड आपने रखना है। ठीक है। सो मैं ये वाला पासवर्ड रख लेता हूँ एंड इसको मैं रन कर लेता हूँ। यहाँ से इतनी कमांड्स को एमएल यूज़र हमारा डेटाबेस होगा। सो मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद यहाँ पे हम अब एक नया जो है डेटाबेस, उसके अंदर जाने के बाद एमएल डेटाबेस जो है इसको हम परमिशंस देंगे यूजिंग दीज ग्रांट्स, ताकि इसके अंदर यूज़र जो है एमएल यूज़र वो चेंजेस कर सके, विच इज़ इंपॉर्टेंट। और बैकस्लैश एंड क्यू के साथ हम इसे एग्जिट करके जेंगो यूज़र पे वापस आ गए हैं। ठीक है। सो इसके बाद जो अगला काम है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम अब करेंगे रेपोजिटरी को क्लोन। ठीक है। सो हम क्या करते हैं, बेसिकली सूडो यूज़र के अंदर जाके और परमिशंस दे के हम इस जगह पे आ गए हैं। ठीक है, होम जेंगो यूज़र पे, और हमने इसको परमिशन दी है। यहीं पे हम अपनी गिटहब रेपोजिटरी को क्लोन करेंगे। क्लोन करने के साथ ही आप देखेंगे कि यहाँ पे ये हमारे पास आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, और पाइथन 3 के साथ इसे क्रिएट करेंगे और इसको एक्टिवेट करेंगे। ये हमने होम डायरेक्टरी के अंदर करना है, तो मैंने इसे एक्टिवेट करके क्रिएट करके जो है वो एक्टिवेट कर लिया। तो यहाँ पे हमारे पास इन्वायरमेंट आ गया। और अब अगर यहाँ पे आप ls लिखेंगे तो आपके सामने टिप प्रेडिक्शन आ रहा है। ls माइनस एल लिखेंगे, सो ये ls माइनस ए एल लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पे डॉट वी एन का एक डायरेक्टरी भी आ रही है, विच शोज़ के आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपके पास आ चुका है। ठीक है। अब अगला काम हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर पैकेजेस इंस्टॉल करने विच आर प्रेजेंट इन दिस पाथ। तो मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ, तो ये मेरे सारे के सारे पैकेजेस यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक है। सो वी विल सी नाउ, ये पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं आपके सर्वर सिस्टम पे, इस वजह से इंटरनेट की स्पीड अच्छी खासी यहाँ पे होती है। सो जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे, इसके बाद हम ये वाले पैकेजेस करेंगे। सो वी नीड टू वेट पेशेंटली, ताकि हमारे पास जो पैकेजेस हैं इंस्टॉल हो जाएं और हम इनको यूटिलाइज कर सकें। एक बात याद रखनी, जितने भी यहाँ पे पैकेजेस हैं ये मैंने सारे के सारे इंस्टॉल इस वजह से किए हैं ताकि कोई बग ना आए। यूजुअली सिर्फ और सिर्फ आपको जेंगो चाहिए यहाँ पे, और आपकी जॉब लिब की कमांड जो है वो वाली आपको यूज़ करनी है। बट आई थिंक इट्स फाइन, अगर आपके पास एक दो पैकेजेस एक्स्ट्रा भी होते हैं तो कोई इतनी स्पेस नहीं आपके पास लेता, और यहाँ पे आपके पास रिसोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं। सो वाई नॉट यूजिंग दैट। आपने एक बात याद रखनी कि 8 GB स्पेस है इसकी। जब हमने इंस्टेंस क्रिएट किया था स्टार्ट के अंदर, तो AWS की जो हमारे पास स्पेस है दैट इज़ ओनली 8 GB। सो हमने बड़ा ख्याल रखना है कि 8 GB के इंस्टेंस के अंदर हम क्या क्या जो है वो कर सकते हैं। ठीक है। और ये इंस्टेंस की यहाँ पे आके आप इंस्टेंसेस के ऊपर आके एंड दिस इज़ योर इंस्टेंस, इस पे क्लिक करें और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, कितना CPU है, कितनी चीज़ें हैं। यहाँ पे स्टोरेज आ जाएगी एंड हियर यू कैन सी कि वॉल्यूम साइज़ 8 GB है जो हमारे पास मौजूद है। ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे यू कैन सी कि 8 GB है, इन यूज़ है, अटैच्ड है इसके साथ, और हम वॉल्यूम मॉनिटर कर रहे हैं कि कितना वॉल्यूम हमारे पास ये क्या कर रहा है। ठीक है। सो देयर आर ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। राइट। यहाँ तक क्लियर होगी आपको बात। अब आगे चलते हैं। सो आई विल गो बैक टू VS कोड। यहाँ पे अभी भी लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो रही हैं और इसके बाद हमने ये वाली लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना है। थोड़ा सा मैं इसे जूम आउट करता हूँ ताकि ये स्क्रीन थोड़ी सी क्लियर रहे। एक दफ़ा आपके पास ये लाइब्रेरीज इंस्टॉल होगी देन इट्स ईजियर टू यूटिलाइज द पावर ऑफ VS कोड। अब जो बाकी मैंने कॉपी की हैं लाइब्रेरीज, यूविस्की एंड साइकोपीजी बाइनरी टू बाइनरी, इसको हम इंस्टॉल करेंगे। ये बेसिकली थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती है। एंड देन व्हाट वी हैव टू डू इज़ यूजिंग नैनो, और नैनो के अंदर जाने के बाद हम ये वाला ऑटोमेट करेंगे पाथ के जैसे आप यूज़र के अंदर आते हैं तो आपके सामने वो इसको ऑटोमेटिकली एक्टिवेट कर दे। ठीक है। सो ये हम ऑटोमेशन एक्टिवेट करेंगे जिससे ये होगा जैसे आप यूज़र के अंदर जाएंगे ये इन्वायरमेंट खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाएगा। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट। वेट करना बहुत ज़रूरी है तहम्मुल के साथ, क्योंकि आप अपनी वेबसाइट डिप्लॉय कर रहे हैं। दिस इज़ इम्पोर्टेंट टू नो कि आपके सामने जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से चल रही हैं। तो हमारे पास ये हो चुका है।
अब हम ये वाली नैनो के साथ बैश आरसी ओपन करते हैं और नैनो के अंदर अगर आप गौर करें सो हमारे पास देयर आर मैनी थिंग्स। तो हमने सबसे नीचे आ जाना, कोई चीज़ यहाँ पे रिमूव नहीं करनी हमने। यहाँ पे नीचे आने के बाद हमने लिखना है सीडी, एंटर करना है और यहाँ पे हमने सोर्स एक्टिवेट वाली ये वाली कमांड जो है कॉपी करके पेस्ट कर देनी है। कंट्रोल ओ दबाना है, एंटर दबाना है एंड कंट्रोल एक्स। तो हम जो भी चीज़ें यहाँ पे ओपन करके यहाँ पे रख रहे हैं तो वो हमारे सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगी। अब क्या होगा, जैसे हम यहाँ पे कंट्रोल डी दबाते हैं तो यूज़र से आउट हो गए, लेकिन जैसे हम यूज़र के अंदर वापस जाते हैं यू विल सी कि ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो गया। दैट्स द होल प्रोसीजर जिसकी वजह से हमने बैश आरसी की कमांड जो है वो रन की है। अब हम क्या करेंगे, हम टिप प्रेडिक्शन के अंदर जाके इस एक जगह पे नैनो की फाइल्स के साथ सेटिंग्स अंडरस्कोर प्रोडक्शन डॉट पाई की फाइल बनाएंगे। सो वो नैनो के साथ मैंने ओपन कर लिया और इसके अंदर ये वाला पूरा पाथ हम रखने वाले हैं। सो यहाँ पे आप अपनी डोमेन नेम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मेरा डोमेन नेम है वो मैं रखूँगा एप्स डॉट कोडानिक्स डॉट कॉम और यहाँ पे आप अपना आईपी रखेंगे जो आपके सिस्टम का आईपी है, आप वो भी रख सकते हैं और पब्लिक आईपी आपने रखना है। सो हमारा पब्लिक आईपी जो है वो यहाँ पे मौजूद है, ये है हमारा पब्लिक आईपी। सो मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, लोकल होस्ट जो है वो आपके इसी सिस्टम का होस्ट होता है। सो ये मैंने ऐड कर दिया और यहाँ पे हमारा जो पहला पासवर्ड था user123 इसको मैंने रख दिया एंड वी विल जस्ट कॉपी दीज थिंग्स यहाँ से और अपनी सेटिंग्स डॉट पाई की फाइल के अंदर प्रोडक्शन वाली फाइल के अंदर इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, सो ये होस्ट्स को आपने याद रखना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वरना आपकी फाइल नहीं चलेगी। सो इसको हम कंट्रोल ओ एंटर कंट्रोल एक्स करते हैं, सो हम उससे बाहर आ गए। द नेक्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू एक्चुअली एक्सपोर्ट दिस प्रोडक्शन फाइल ताकि जेंगो जो है वो इसको यूटिलाइज करे सेटिंग्स अंडरस्कोर प्रोडक्शन को, ना कि सेटिंग्स डॉट पाई को। सो यहाँ पे हम स्टैटिक्स को कलेक्ट करते हैं, एंटर करते हैं और यहाँ पे आप देखें कि आपके पास यहाँ पे इनवैलिड सिंटैक्स आया हुआ है। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि ये जो मैंने सिंटैक्स यहाँ पे डाला है फ्रॉम सेटिंग डॉट इम्पोर्ट, सो देर इज़ समथिंग रॉन्ग इन सेटिंग्स डॉट पाई की फाइल के अंदर। सो हम उसको देखते हैं कि क्या मसला है। टर्मिनल के अंदर जाके एंड नैनो के अंदर जाके यहाँ पे स्टार्ट में देखें आपके सामने ये वाला इशू था इस जगह पे, इसको हमने रिमूव किया। अब नीचे आ जाते हैं, शायद एंड पे भी हो, नहीं है। कंट्रोल ओ एंटर कंट्रोल एक्स एंड नाउ वी कैन रन दीज टू कमांड्स। डीबग इज इक्वल टू फॉल्स का फिर इशू है, सो हम दोबारा से चेक करते हैं इसके अंदर क्या इशू आ रहा है। नैनो के साथ जाके डीबग ओके, यहाँ पे देखें जी ये आपके पास एक इशू आ रहा है, debug is equal to false कंट्रोल ओ एंटर कंट्रोल एक्स। सो ये हमारे पास इसी फाइल के अंदर इशू है, ये फॉल्स पूरा था और यहाँ पे हमने स्टार्ट के अंदर वो फ्रॉम से चीज़ें लगा दी थी। सो मैं दोबारा से नैनो के साथ इसे अपडेट करता हूँ, एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। नाउ वी हैव टू रन दिस कमांड फर्स्ट एंड कलेक्ट स्टैटिक अगेन। नाउ इट्स वर्किंग फाइन, 127 स्टैटिक फाइल्स कॉपीड और वो हमारे पास सेव हो गई हैं। राइट, सो ये थोड़ा सी इंपॉर्टेंट चीज़ थी और ये मेरी एरर की वजह से था, तो आपने बड़ा ख्याल रखना है जब इन चीज़ों को आपने रन करना है। अब हम इसको माइग्रेट करते हैं। ओह सॉरी, अगेन द सेम थिंग, जब मैं कॉपी कर रहा हूँ तो यहाँ पे बाकी चीज़ें भी कॉपी हो रही हैं। सो माइग्रेट किया, माइग्रेट कमांड जो है ये सारी की सारी चीज़ें अगर ओके आ रही हैं सो दैट मीन्स योर वेबसाइट इज़ काइंड ऑफ वर्किंग फाइन। अब हम सुपर यूज़र क्रिएट करेंगे जो हमारा एडमिन यूज़र के तौर पे काम करते हैं। सो मैं यहाँ पे सुपर यूज़र क्रिएट करता हूँ, इंटर इसका नाम मैं रख देता हूँ जेंगो अंडरस्कोर यूज़र अगेन और एडमिन ब्लॉक के अंदर इसको हम यूटिलाइज करेंगे। ओ सॉरी, पासवर्ड मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, सो मैं दोबारा से इसका पासवर्ड लगाता हूँ। लेट्स सी, पाइथन मैनेज डॉट पाई क्रिएट सुपर यूज़र जेंगो अंडरस्कोर यूज़र, एंटर करते हैं। ईमेल एड्रेस कोई नहीं रखना, पासवर्ड यहाँ पे देना है, पासवर्ड दे दिया, दोबारा से पासवर्ड दिया,
तो हमारा सुपर यूज़र यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। सुपर यूज़र क्रिएट करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने जेंगो यूज़र के अंदर जाना है और यूविस्की की एक फ़ाइल बनानी है। यूविस्की क्या करेगा, ये बेसिकली आपका जो वेबसाइट है उसको इसके ऊपर रन करेगा, वेब सर्वर के ऊपर एज अ डिप्लॉयमेंट सर्वर। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ एंड आई नीड टू बी वेरी केयरफुल कि इस दफ़ा कोई इशू ना हो यूविस्की के अंदर। यस दैट्स फाइन, कंट्रोल ओ, एंटर, कंट्रोल एक्स। मैंने इसको सेव कर लिया। अब हम यूविस्की को टेस्ट करेंगे कि इफ़ दिस इज़ वर्किंग फाइन। रन करते हैं, दिस इज़ वर्किंग फाइन। अब हम ये दोनों कमांड्स चलाएंगे इकट्ठी, जिससे क्या होगा, स्टार्ट करेंगे यूविस्की सर्वर को और स्लीप टू का मतलब है थोड़ा सा टाइम लो और ये हमारे पास रन हो गई। देन वी विल सी कि हमारी सॉकेट फाइल बन गई है या नहीं, एंड इफ़ इट्स क्रिएटेड तो यहाँ पे मौजूद है। और हम इसका लॉग भी चेक करेंगे, इफ़ एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन तो ये लॉग अच्छा आएगा, वरना हमारे पास इशू आएंगे। सो एवरीथिंग इज़ काइंड ऑफ वर्किंग फाइन एंड नाउ वी विल गो फर्दर। अब हम इंजन एक्स को प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू यहाँ पे रन करेंगे। सो इंजन एक्स का जो इंस्टॉलेशन है उसको हम करते हैं। सो मैंने यहाँ पे इंजन एक्स जो है उसे इंस्टॉल किया एंड यहाँ पे हम अपने आईपी को एक प्रॉपर वे के अंदर एक सर्टिफिकेट देंगे, ठीक है, ताकि जो हमारा आईपी है वो सही तरीके से यहाँ पे रन कर सके। और आईपी का क्या है जी, हमारा ये वाला। मैं इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ एंड ऑल्सो हियर। सो ये हमारा आईपी आ गया, मैं इसे कॉपी करता हूँ और ये हमारे आईपी के लिए प्राइवेट सर्टिफिकेट एक क्रिएट हो रहा है, ओपन एसएसएल का सर्टिफिकेट है, जिसको हम यहाँ पे 365 दिन के लिए अटैच कर रहे हैं, ठीक है। और ये इसका पाथ ये वाला होगा विच वी आर गोइंग टू यूज लेटर ऑन। सो मैंने इसको अटैच कर दिया, ये सर्टिफिकेट क्रिएट हो गया। अब हम ये वाली एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाते हैं। कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर हम ये वाली चीज़ें सारी ऐड करेंगे बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू रन आर वेबसाइट ऑन दिस आईपी। सो यहाँ पे हमारा वो आईपी आएगा विच वी आर गोइंग टू यूज़ दिस वन एंड ये आपका आईपी सर्वर हो गया, ये मैंने ऐड कर दिया। और इसके अलावा हम कोई भी चीज़ यहाँ पे रन नहीं करने वाला है अदर देन द आईपी, जस्ट टू सी कि हमारा जो आईपी है उसके ऊपर हमारी वेबसाइट आ रही है कि नहीं। सो मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे इसे पेस्ट करता हूँ एंड लेट्स सी कि इस पे ऊपर सारी की सारी चीज़ें करेक्ट है। कंट्रोल ओ, एंटर, कंट्रोल एक्स। तो ये हमारे पास आईपी जो है इसकी हमने पाथ दे दिया इंजन एक्स को। अब हम इंजन एक्स को यहाँ से टेस्ट करेंगे एंड यहाँ पे डुप्लीकेट सर्वर फाउंड इन दिस फाइल, इंजन एक्स कॉन्फ़िगरेशन फाइल एंड टेस्ट फेल्ड। सो हमारे पास ये जो एक फाइल है एंड यहाँ पे 080 इन द डुप्लीकेट सर्वर फाउंड। सो हमारे पास ये यहाँ पे जो सर्वर्स हमने प्रोवाइड किए हैं 80 का डिफ़ॉल्ट सर्वर है, इसको हम यहाँ से कमेंट आउट करते हैं एंड बल्कि इसको ऐसे रखते हैं। मैं दोबारा से उसे ओपन करता हूँ और यहाँ पे आके ये 80 का जो डिफ़ॉल्ट सर्वर है ये वाला, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। लेट्स ट्राई दिस नाउ, एंटर करते हैं एंड लेट्स सी। सो इसको मैं दोबारा से रन करता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगेन फेल्ड, क्योंकि यहाँ पे ये 80 वाला भी जो है वो डिफ़ॉल्ट सर्वर दोबारा से आ रहा है, पहले सिर्फ 80 वाला था। सो मैं उसको भी यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ, कंट्रोल ओ, एंटर, कंट्रोल एक्स। अब दोबारा से रन करते हैं, नाउ इट्स वर्किंग फाइन। सो वो दो सर्वर प्रॉब्लम कर रहे थे। अब हम रीस्टार्ट करते हैं इंजन एक्स को, ये हमने रीस्टार्ट किया और हम सॉकेट परमिशंस अगर हमारे पास कोई इशू आता है तो उसको दोबारा से दे देते हैं। सो ये हमने सॉकेट परमिशन दे दी एंड देन वी कैन रीस्टार्ट दिस अगेन। सो दिस इज़ वर्किंग फाइन। अब हम दोबारा से इसका जो है सिस्टम का ऑपरेशन चेक करते हैं, दिस इज़ सक्सेसफुल। व्हाट वी कैन डू नाउ इज़ गो टू आवर आईपी और यहाँ पे इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आप अपनी आईपी के ऊपर जाके अपनी वेबसाइट को रन कर पा रहे हैं इजीली, ठीक है। सो यहाँ पे आपने देखा कि हमारे पास एक वेबसाइट हमारी आईपी के ऊपर आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, इस एक आईपी को हम अपने होस्टिंगर की सब डोमेन के साथ मैप करके और फिर इसको यूटिलाइज करेंगे फॉर आर डोमेन ऐप, ठीक है।
जैसे मैंने apps.codanix.com की डोमेन जो आपको बोला है, उसको हम यूटिलाइज़ करने वाले हैं और उसके लिए जो हमारे पास सब डोमेन्स बनी होंगी, जो मैंने पिछले लेक्चर्स के अंदर आपको बताया, आप उनको यूटिलाइज़ करके देख सकते हैं ईज़िली कि किस तरीके से आप उनको जो है वो अ, एक आईपी पे पॉइंट करवाते हैं, ठीक है? सो हम वो वाला काम करेंगे अब। अब मैं अपने आईपी को पॉइंट करवाऊँगा टू द डोमेन, लेकिन ये स्क्रीन में आपके सामने शेयर नहीं करूँगा। उसकी रीज़न ये है कि पहले मैंने प्रोसीजर बता दिया। आई एम नॉट गोना डू इट अगेन फॉर यू। आप लोगों को वो लेक्चर जो है दोबारा से देखना पड़ेगा कि किस तरीके से आप डीएनएस ऐड कर सकते हैं फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ आपके जो सब डोमेन्स हैं उनके लिए, ठीक है? और एडवांस सेटिंग में जाके डीएनएस ज़ोन एडिटर के नाम से मैंने लेक्चर रखा हुआ है, उसके अंदर जाके आप देखेंगे। सो app.codanix.com के ऊपर मैं इस आईपी को पॉइंट करवा दिया, ठीक है? जैसे मैंने इस आईपी को पॉइंट करवाया है, सो अब क्या होना चाहिए, हमारी जो ऐप है apps.codanix.com, इसके ऊपर हमारी जो वेबसाइट है वो शो होनी चाहिए और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप देखें कि हमने आईपी तक अपनी सारी कमांड्स रन कर रही हैं। अब हमें क्या करना होगा, हमें उसका सर्ट बोर्ड जो है वो लेना होगा, जिसके थ्रू हम उस डोमेन को पॉइंट आउट करवाएँगे, लेकिन उस डोमेन को ओपन एसएसएल सर्टिफिकेट पहले देना है। सो ये वाली कमांड मैं रन करता हूँ यहाँ पे। रन करने के बाद थोड़ा-सा नीचे आते हैं। यहाँ पे होस्टिंगर डोमेन है, ये मैंने ऑलरेडी अटैच कर दी है। ऐप्स के नाम से किया है इसे। सो हम अब क्या करेंगे, अपडेट करेंगे अपनी जेंगो की सेटिंग्स। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और जेंगो की सेटिंग के अंदर मैंने apps.codanix.com पहले से ऐड की हुई है, सो वी डोंट नीड टू डू इट अगेन। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इंजन एक्स को स्टॉप करना, पहली चीज़। स्टॉप करने के बाद हम ये वाला इंस्टॉल करेंगे सर्ट बोर्ड जो हमने पहले कर लिया हुआ है। सो जस्ट फॉर द क्लैरिफिकेशन, और यहाँ पे इंजन एक्स को अलाउ करेंगे सब कुछ। एंड इस एक कमांड को हम apps.codanix.com से सर्टिफिकेट जो है दिलवा देंगे, ठीक है? सर्ट बोर्ड के थ्रू, जो एक बोर्ड है जो सर्टिफिकेट देता है स्पेसिफिक ऐप्स को, सही है? सो यहाँ पे ईमेल एड्रेस आप कोई भी लिख सकते हैं। मैं लिखता हूँ info@codanix.com, एंटर करता हूँ, यस करता हूँ इसे कि टर्म्स एंड सर्विसेज ठीक है, लेकिन मैं नो करूँगा ऐसे कि मैं विलिंग नहीं हूँ अपना ईमेल एड्रेस शेयर करने से। सो ये सर्टिफिकेट इसका रिक्वेस्ट हो रहा है एंड यू विल सी विद इन कपल ऑफ सेकंड्स कि आपकी इस apps.codanix.com को एक सर्टिफिकेट मिल चुका है विच इज़ ओपन एसएसएल, जिससे ये HTTPS जो है उसके थ्रू ओपन कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे अपनी जो है जेंगो की सेटिंग, जो हमारी ऐप की सेटिंग विच इज़ हियर, और ये इंजन एक्स की सेटिंग है और इसके अंदर हम ये वाली सारी की सारी कमांड्स को ऐड करेंगे, पुरानी वाली डिलीट करके। सो यहाँ से मैं इसको देखता हूँ, ऐप apps.codanix.com यहाँ पे लगाना है हमने, एंड यहाँ पे भी apps.codanix.com हमने लगा दिया और यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। सो ये हमने सर्वर्स अपडेट कर दिए। मैं इसको कॉपी करता हूँ सारे के सारे को और मैं यहाँ पे आता हूँ। आपने एक बात याद रखनी है कि आपको 80 वाली जो डिफ़ॉल्ट सर्वर है इसकी अभी भी एरर आ सकती है, बट वी विल सी। मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद नीचे आ जाते हैं नैनो पे जिसे हमने ओपन किया हुआ है। सो इसको मैं थोड़ा-सा ऊपर करता हूँ। सो पहली चीज़ तो ये है कि हमने इसके अंदर से सारी की सारी चीज़ें रिमूव कर देनी है। रिमूव करने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे अपना जो नया मटेरियल है, कंट्रोल ओ, एंटर एक्स, कंट्रोल एक्स कर दिया। सो ये हमारे पास बेसिकली हमने नई कॉन्फ़िगरेशन ऐड कर दी। ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, इंजन एक्स को दोबारा से रन करेंगे, ठीक है? सो हम ये वाली कमांड भी रन कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये सारी कमांड्स रन करें और ये विस्की को भी रन करें, जिससे आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट रीलोड हो जाएगी। मैं कंट्रोल वी करके एंटर करता हूँ एंड नाउ यू कैन सी कि आपके पास मल्टीपल किस्म के एरर्स आ रहे हैं, जैसे डिफ़ॉल्ट सर्वर वाला, यहाँ पे भी, 80 का भी, एंड यू कैन सी कि ये फेल टू रिज़ल्ट एग्ज़िट कोड के अंदर भी आपको एरर दे रहा है। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न एक सिंपल सी है कि आपने जो डिफ़ॉल्ट सर्वर रखा हुआ है कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, उसको आप कमेंट आउट कर सकते हैं फॉर नाउ।
not this one, कंट्रोल एक्स। सो मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ और ये जो फाइल है, सो इस फाइल के अंदर आपके पास इशू आ रहा है। मैं इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद ये जो 80 वाली लिस्ट है सर्वर नेम की, हम इसे डिसेबल कर सकते हैं। सो लिस्ट 80 वाली है, सर्वर नेम एंड लिसन टू 80 डिफॉल्ट सर्वर, हम इसको भी कर सकते हैं एंड इसे भी कंट्रोल ओ एंटर। अब ऊपर जो है हमारा यहाँ पे सिंपली डिफॉल्ट सर्वर नहीं है, ये 80 है, तो मैं इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ। एंड नाउ वी विल ट्राई एंड री रन ऑल दीज कमांड्स। लेट्स सी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसे पेस्ट करते हैं और आपके पास हर एक चीज़ यहाँ पे सही तरीके से रन कर रही है। ठीक है, सो वो जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट सर्वर वाला इशू था हमने इसे रिजॉल्व कर दिया। अब आप देखेंगे कि आपकी जो apps.codanix.com वाली वेबसाइट है, क्या वो सही चल रही है? अगर सही देखनी है तो आप टर्मिनल के अंदर ही ये वाली कमांड रन करेंगे। इससे क्या होगा, ये आपको बता देगा कि ये apps.codanix.com इस एड्रेस पे रन कर रही है। ठीक है, और ये आपका लोकल है, सर्वर एड्रेस है और ये एड्रेसेस डिफरेंट किस्म के हैं। आप चाहें तो इसे डिग भी कर सकते हैं, जिससे क्या होगा आपके पास डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आएगी टर्मिनल के अंदर ही कि क्यूरी टाइम कितना था और आपकी ऐप के अंदर रिक्वेस्ट की है, किस तरीके से उसने रिस्पॉन्ड किया है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, सिंपली इस एक एड्रेस पे apps.codanix.com पे जाके चेक कर सकते हैं। सो मैं इस एड्रेस को कॉपी करता हूँ, स्क्रीन पे जाते हैं जी हम, यहाँ पे इसे पेस्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ। सो इट शुड रन हियर, कंटिन्यू टू साइट। सो दिस इज मेकिंग एन इशू। मैं दूसरी रन करके देखता हूँ, दिस इज ऑल्सो मेकिंग एन इशू। लेकिन इस आईपी के ऊपर दिस इज ऑल्सो मेकिंग एन, नो दिस इज रनिंग। आईपी के ऊपर रन कर रही है, लेकिन आपकी apps.codanix.com के ऊपर वेबसाइट जो है वो रन नहीं कर रही। सो हम देखते हैं इसको किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। एंड मेरे जहन में जो अब इस वक्त जो है वो चीज़ आ रही है वो सिंपल सी एक, इसको हार्ड रीसेट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आर, ताकि इसकी कैशे जो है वो रिमूव हो जाए, जस्ट टू सी के इफ दिस इज़ वर्किंग फाइन, दिस इज़ नॉट वर्किंग फाइन, दिस इज़ वर्किंग फाइन, कंट्रोल शिफ्ट आर। सो आईपी एड्रेस के ऊपर हमारी ऐप चल रही है एंड नॉट रनिंग एंड दिस वन। सो चेकिंग द प्रॉक्सी वॉल। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको इनकॉग्निटो मोड के अंदर रन किया। आईपी को भी यहाँ पे रन करके देखते हैं। सो आईपी के ऊपर भी इशू आ रहा है और apps.codanix.com पे भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये क्यों चल रही है? हो सकता है कैश के अंदर चीज़ें स्टोर हो, लेकिन यहाँ पे भी नहीं चल रही अब। सो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन रीचेक एंड रीसेट फ्यू थिंग्स। पहली चीज़ ये है कि हम यहाँ से अपनी जो यूविस्गी है इसको रीस्टार्ट करें, और दूसरी ये है कि इनको यहाँ पे ओपन कर दें, डिफ़ॉल्ट सर्वर को और एसएसएल कॉन्फ़िगरेशन को, और जो ओरिजिनल है उसको चेंज कर दें। सो मैं यहाँ पे इसे रन करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास 8080 की हमने जो सर्वर्स थे इनकी लिस्टिंग जो है वैसे ओपन कर देते हैं, कंट्रोल ओ कंट्रोल एक्स, इसको मैंने
बंद कर दिया। जो हमने लिस्टिंग को स्टॉप किया था वो मैंने ओपन कर दिया, ठीक है, डिफ़ॉल्ट सर्वर की। अब हम क्या करते हैं, इंजन एक्स को स्टेटस को चेक करते हैं एंड डुप्लीकेट सर्वर यहाँ पे मौजूद है। सो मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ। इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ जस्ट टू सी के जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो कौन सी है। सो दिस इज़ द फाइल। इसे कॉपी करते हैं, sudo nano एंटर करते हैं। नहीं, ये वाली फाइल नहीं है, इसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। सो वी विल गो बैक एंड डिफ़ॉल्ट पे जाते हैं, एंटर करते हैं। यहाँ पे वो सर्वर पड़ा होगा 80 वाला, उसको हम चेंज करके देखते हैं। सो मैं इस एक नैनो फाइल के अंदर आ जाता हूँ नीचे। ये हैं जी हमारे डिफ़ॉल्ट सर्वर। तो इसके पीछे मैं इसको डुप्लीकेशन रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है सर्वर। सो ये डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग मैंने रिमूव कर दी है एंड अदर थिंग्स वुड बी वर्किंग फाइन। सो इसे कंट्रोल ओ करते हैं, एंटर कंट्रोल एक्स। सो ये हमारे पास फाइल के अंदर चेंज हो गई। मैं दोबारा से sudo engine x चलाता हूँ, -t, एंड दिस इज़ वर्किंग फाइन। कॉन्फ्लिक्टिंग सर्वर हैं लेकिन दोज आर वर्किंग फाइन, एवरीथिंग इज़ काइंड ऑफ सक्सेसफुल। अच्छा जी, इसको हम थोड़ा सा नीचे लाते हैं। अब ये सारी की सारी कमांड्स मैं दोबारा से रन करता हूँ जस्ट टू सी कि हमारी चीज़ें सही तरीके से चल रही हैं कि नहीं। ओके, सो अब हम देखते हैं जाके अपनी वेबसाइट्स एंड होपफुली दिस इज स्टिल नॉट रनिंग। सो लेट्स सी कि हमने यहाँ पे इंजन एक्स को स्टार्ट किया, कॉपी पेस्ट, कॉन्फ्लिक्टिंग सर्वर है, दिस इज़ ओके, दिस इज़ ओके। sudo system else स्टेटस को चेक करते हैं, दिस इज़ काइंड ऑफ फाइन एंड देन रीलोड करते हैं यूविस्की को। यूविस्की को रीलोड करने के बाद कर्ल करके देखते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं। (301) moved permanently, so this is kind of location। मैं इस पर कंट्रोल क्लिक करता हूँ, ओपन करते हैं इसे एंड दिस इज़ वर्किंग फाइन। apps.codanix.com, this is working fine and this one should also be working fine। Yes, this is working fine। So everything is working fine। apps.codanix.com भी सही तरीके से चल रहा है और HTTPS का जो सर्वर है वो भी हमारे पास ठीक तरीके से यहाँ पे रन कर रहा है एंड दैट मीन्स एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। सो जो इशू था वो डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स का था जिसको हमने रिजॉल्व कर लिया, ठीक है। सो यहाँ पे कर्ल करके हम इसको चेक कर सकते हैं और यहाँ पे HTTPS वाला भी हम कर्ल करके चेक कर सकते हैं और बाकी भी। सो बोथ आर वर्किंग फाइन विद आर default setting। So 200 okay का मतलब है this is running fine and this one should be, ये हमने क्या कर दी, moved permanently towards this one। So हमने HTTP को HTTPS पे move कर दिया, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि ये डोमेन पे चले लेकिन हमारे आईपी पे ना चले, सो दो काम आपने करने हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, आपने आपने जो sudo nano की जो फाइल है उसे आपने चेंज करना है और यहाँ से apps.codanix.com इज़ वर्किंग फाइन, बाकी भी सब कुछ ठीक चल रहा है। यहाँ से आपके पास अगर डोमेन नेम के साथ आपने आईपी दिया तो उसे आपने रिमूव कर देना है। तो मैंने आईपी नहीं दिया हुआ लेकिन मैंने एक जगह पे आईपी दिया है विच इज़ प्रोडक्शन फाइल के अंदर। सो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जो आईपी एड्रेस मैंने दिया हुआ है मैं इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ बिकॉज आई डोंट नीड टू रन दिस आईपी एनी मोर। कंट्रोल ओ, एंटर कंट्रोल एक्स करने के बाद यहाँ पे ये जो मैंने रीसेट की सारी कमांड्स दी हुई हैं रीलोड की, आपने उन्हें एक दफ़ा फिर से रन कर देना है, दीज ऑल, एंटर
एंड नाउ एवरीथिंग शुड बी रनिंग फाइन। ये आईपी है, मैं इस पे इसको क्लिक करता हूँ, सो आईपी इज़ नॉट रनिंग, दैट्स गुड। एंड हियर वी कैन सी कि हमारी ऐप इज़ स्टिल रनिंग एंड दिस इज़ एट द टॉप स्पीड। ठीक है, सो एसएसएल सर्टिफिकेट भी हमने ऐड कर दिया और ये हमारी ऐप ऑलरेडी हमारे पास डिप्लॉय हो चुकी है। एंड दिस इज़ हाउ यू कैन डिप्लॉय एनीथिंग ऑनलाइन ऑन द ऐप। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखें कि आप इस ऐप को अपडेट भी कर सकते हैं। वो कैसे करना है वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा।